स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस जो है वो चैप्टर हम इसमें पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले आपको चैप्टर दिया हुआ है चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस। तो यहाँ पे आपका नेम ही क्या है, इक्वेशन पे, यानी कि ये पूरा चैप्टर जो है वो इक्वेशंस बेस्ड है। अब देखो इक्वेशन होती क्या है। सपोज करो आपके पास है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये होगी आपके पास इक्वेशन। सपोज करो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस 2, अकेला ये दिया हुआ है, तो इस इक्वल नहीं यहाँ पे दिया है, तो सिंपल ये अगर ऐसे दिया है ना, इसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। ठीक है, इस अगर हमारे पास इक्वल के बाद कोई वैल्यू नहीं है तो उसको हम एक्सप्रेशन बोलेंगे, और अगर हमारे पास कुछ इक्वल के बाद कोई डिजिट दिया हुआ है या इक्वल में कोई आपको वैल्यू दी हुई है उसको हम बोलेंगे इक्वेशंस। ठीक है, और सपोज करो और हमारे पास जो इक्वेशन होती है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये पूरी इक्वेशन हो गई। इक्वेशन जो है वो हमें इक्वेशन जो है वो दो पार्ट्स में बंटी हुई होती है। ये वाली जो है हमारे पास, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरे इक्वल्स के बाद वाली जो है इसको हम बोलेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, तो बस बेसिकली आपको ये याद रखना है कि इक्वेशन जो होती है वो आपको यहाँ पे इक्वल का साइन देती है, इक्वल के बाद कोई डिजिट आता है। सपोज करो 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 6, ये एक इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब देखो आपके पास इक्वेशन जो है वो ऐसी भी हो सकती है 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ऐसे भी इक्वेशन हो सकती है। तो ये भी देखो दो पार्ट्स में बांटी हुई है ना, इक्वल बीच में दिया हुआ है, दैट मीन ये भी क्या है, इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो इसके बीच में ये जो हमने y या फिर हमने ये जो x जो यूज़ किया, जब हम किसी भी इक्वेशन में कोई भी अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं तो उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेरिएबल। यानी कि जो भी हम ये y, x, a, b या z या कोई भी हम जो भी अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं वो हमारे हो जाते हैं वेरिएबल्स। ठीक है जी, तो इक्वेशन का आपको समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने इक्वेशन जो है वो सॉल्व करनी होती है। ठीक है, उसके बाद हम इक्वेशंस स्टेटमेंट से इक्वेशन फॉर्म करने सीखेंगे। देखो सपोज करो यहाँ पे आपको x जो है वो 5 दिया हुआ है। ठीक है, x 5 दिया हुआ है। अब आपके पास इक्वेशन जो है वो क्या करनी है, आपके पास इक्वेशन दी हुई है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये दी हुई है। अब x की वैल्यू, यानी कि x क्या है, ये x इज इक्वल टू 5 हो गया, यानी कि x की वैल्यू आपको 5 दी हुई है। यानी कि इस इक्वेशन में जहाँ पे आपको x दिया हुआ है वहाँ पे आपको क्या करना है, ये 5 पुट करना है। यानी कि x यहाँ पे है तो x की जगह पे क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया, बीच में प्लस का साइन है, दोनों को प्लस कर दोगे, 5 और 2 कितने हो गए, 7 इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों तो बराबर नहीं आए, ये वाला 7 आ गया, ये 0 आ गया, तो यानी कि नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, उसी तरह से हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.1 जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसको सॉल्व करना है। देखो फर्स्ट इक्वेशन में आपको क्या बोला, वो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं और साथ में इसके सामने वैल्यूज़ भी दी हुई हैं। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 5 दी हुई है, और आपको यहाँ पे पूछा हुआ है कि आपने बताना है कि ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही है। सेटिस्फाइड तब होंगी जब हमारे पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही इक्वल आ जाए। ठीक है, तो फर्स्ट तो देखो हमारे पास क्या थी इक्वेशन, x प्लस 5 लिख दिया इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी। अब x की वैल्यू क्या दी हुई है, 5 दी हुई है, तो यानी कि इस इक्वेशन में हमारे पास जहाँ पे 5 था वहाँ पे जहाँ पे x था वहाँ पे हम 5 पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू 5, इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस 5, यानी कि x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 5 प्लस 5 का 5 आ गया इज इक्वल टू 0। 5 और 5 कितने हो गए, 10 हो गए, 10 इज इक्वल टू ये 0, दोनों बराबर नहीं हुए ना, तो क्या हो गया, ये नॉट इक्वल टू 0। उसी तरह से हमारे पास सेकंड है। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, यहाँ पे है x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू -5 दी हुई है, यानी कि क्या करना आपको, x जहाँ पे x दिया हुआ है वहाँ पे आपको क्या पुट कर देना, ये
5 पुट कर देना है। तो इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x की जगह पे क्या पुट करेंगे, -5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब डिफरेंट साइन हो गए जो कि हम पहले चैप्टर में कर चुके हुए हैं, ये साइन प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 5 में से 5 गए 0 आ गया, इज इक्वल टू 0। अब देखो ये हमारे पास इक्वल आ गए ना, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो यस ये वाली जो है इक्वेशन हमारे पास जो है क्या कर रही है, सेटिस्फाइड कर रही है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यस, हम यहाँ पे इक्वल नहीं था तो इस वाले पे हम लिख देंगे नो। ठीक है, उसी तरह से हम अगली इक्वेशन जो वो सॉल्व करेंगे। अगली के थर्ड वाली इक्वेशन जो है वो हमारे पास है यहाँ पे x माइनस 3 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी हुई है, 3। तो जहाँ पे x दिया हुआ वहाँ पे हम 3 पुट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुट इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे क्या करना है, x की जगह पे क्या लिख देंगे, 3 माइनस ये 3 इज इक्वल टू 1। अब 3 में से 3 गया, 0 इज इक्वल टू 1। अब ये क्या हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे कि नो, ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। अगली इक्वेशन उसी तरह से है हमारे पास फोर्थ इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, 2x इज इक्वल टू 10, और x की वैल्यू क्या दी हुई है, x की वैल्यू आपको दी हुई है 5। तो यानी कि पुट 5 इन x। ठीक है, तो यानी कि x जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे आपको क्या पुट करना है, 5 पुट करना है। तो 2 का 2 आ गया, अब बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन ये मल्टीप्लाई का है। अब मल्टीप्लाई का है तो क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे 5 को यहाँ पे इज इक्वल टू 10। अब 2 ब्रैकेट है, दैट मीन मल्टीप्लाई होगा, 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 10 हो गया। अब दोनों बराबर आ गए ना ये, तो इसीलिए ये क्या है, इक्वेशन हमारे पास सेटिस्फाइड हो रही है। उसी तरह से फिफ्थ इक्वेशन है, फिफ्थ इक्वेशन में क्या बोला हुआ है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू क्या दी हुई है, -3, तो x की जगह पे लिखेंगे -3 इज इक्वल टू 1, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया इज इक्वल टू 1। अब ये फिर नहीं हो गए, इक्वेशन बराबर नहीं आई, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया नो। उसी तरह से अगली इक्वेशन जो है हमारे पास x/3 इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास इक्वेशन क्या दी हुई है, यहाँ पे x की वैल्यू -6 दी हुई है, यानी कि x की जगह पे आपको -6 लिखना है। तो x कहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर डिवाइड वाली फॉर्म पे, तो यहाँ पे इसको -6/3 इज इक्वल टू 2। अब क्या करना है, इसके ऊपर नीचे की तो कटिंग हो जाएगी, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब यहाँ पे कितना आ गया, ये बीच में माइनस का साइन है तो -2 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो ये क्या होगी, हमारे पास इक्वेशन बराबर नहीं है, क्योंकि एक आंसर हमारे पास पॉजिटिव आ गया, एक हमारे पास नेगेटिव आ गया। उसी तरह से तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नो। इसी तरह से हमने इसको भी सॉल्व कर लेना है कि x/3 इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो यानी कि x की जगह पे 0/3 आ गया इज इक्वल टू 2। अब तो कटिंग हो गई नहीं, तो हमने कहा हमारे पास आंसर क्या आ गया, इसको क्योंकि ऊपर डिनोमिनेटर हमारे पास ये थी, तो 0/3 ये भी बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो। ठीक है, इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.4.1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड पार्ट करेंगे। थैंक यू।